वंदन करे महावीर को वंदन। ज्ञान का दीपक लिए और शील का चंदन करे महावीर को वंदन करे महावीर को वंदन करे प्रभु वीर को वंदन। सर्वप्रथम अहिंसा भगवती के सफल आराधक त्रैलोक्यनाथ अनंत अनंत मैत्री के मसीहा शमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आगम ज्ञान के अक्षर स्रोत आराध्य गुरुदेव, सदमार्ग दाता नवजीवन निर्माता आराध्य गुरनी मैया एवं मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारियों के उपकारों को याद करते हुए उनके चरणों में वंदन और नमन करती हूँ। प्रिय साध्वी जी, धर्मानुरागी धर्म बंधुओं एवं बहनों, आपके अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को नमन करती हूँ। परमात्मा प्रभु महावीर की जीवन गाथा हम और आप श्रवण कर रहे हैं। कैसा दिव्य स्वरूप था उनका, कैसा दिव्य चारित्र था उनका। देखिए, देवलोक यात्रा चल रही है, उसके बाद पुण्य का उदय इतना जबरदस्त है, भक्ति इतने दिलो जान से की थी, श्रद्धा से समर्पित होकर गुरुदेव को आहार बहराया था। फिर से धरती पर जन्म होता है मरीचि के रूप में। कितना सौभाग्य होगा, अनचाहे ही इतना वैभव मिल गया, अनचाहे ही ऐसा वैभव मिलना साधारण बात नहीं थी। मरुदेवी माता का परपौत्र, भगवान ऋषभदेव का पौत्र, जिनके नाम से इस देश का नाम भारत देश पड़ा, महाराजा चक्रवर्ती, उनका पुत्र बनने का सौभाग्य मिलता है मरीचि को। रूप ऐसा है कि सूरज की किरणों जैसा चमकता है चेहरा। और देखिए, मरीचि के जीवन में तीर्थंकर परमात्मा ऋषभदेव जैसा जहां शिल्पकार मिल जाए तो भी अगर उस सौभाग्य के पलों में दुर्भाग्य बन जाए तो कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह है। विचार कीजिए कि उसके बाद भी 33 सागरों पम का नरक मिल जाए, कैसे उतार और चढ़ाव में बहती हुई ये जिंदगी है। विचार कीजिए मरीचि की जिंदगी की। कुछ भूलें ऐसी थी जिन भूलों से हमें भी बचना है। परमात्मा ने कहा, मेरी जिंदगी की कुछ भूलें ऐसी हैं जिन भूलों से हमें और आपको बचना है। प्रभु कहते हैं, इन कर्मों ने मुझे भी नहीं छोड़ा, तो तुम्हारी क्या औकात है। कर्मों से बचकर चलना है, हर कदम संभल के चलना है कि कौन सी वो बातें थी जिन बातों से हमें संभलना है। देखिए, मरीचि का जन्म भगवान ऋषभदेव दीक्षित होने के बाद हुआ। मरीचि ने अभी तक भगवान ऋषभदेव के दर्शन नहीं किए, लेकिन मरुदेवी माता हमेशा उनके गुणगान गाती थी। हमेशा भरत राजा से बार बार कहती थी, अरे मेरे पुत्र को कब मिलाएगा मुझे, मेरे पुत्र को कब मिलाएगा मुझे।
यहाँ पर भी आज भी माताएं बहुत बार कहती हैं, मेरे पास आकर भी बोलती है कि महाराज जी, हम तो बहुत बार कहते हैं अपने बेटे को कि लेकर जा, लेकिन इसको अपने काम से फुर्सत ही नहीं होती है, ये लेकर ही नहीं जाता है और अभी अकेले आने में बड़ा मुश्किल होता है। ये स्थिति आज है, अतीत में भी थी, भविष्य में भी रहने वाली है। मरु देवी माता हमेशा कहा करती थी, मेरे लाल से एक बार मुझे मिला दे। कहाँ गया मेरा लाल? मरु देवी माता अनजान थी, हर नगर से, हर यात्रा से, हर डगर से अनजान थी, कुछ ना मालूम था। बार बार कहती थी, मेरे लाल से मुझे मिला दे। एक टीस, एक बेचैनी, एक तड़फ थी मरु देवी माता के दिल में, और उस तड़फ को मरीचि हमेशा महसूस करता था। देखिए, जब इंसान के भीतर में कोई बीज पड़ते हैं तो कैसे वो जन्मों जन्मों के संस्कार बन जाते हैं। वो तड़फ, वो वेदना मरीचि ने बड़े दिल से महसूस की थी, और उस वेदना की वजह से ही भगवान महावीर जब भगवान हो जाते हैं, जब भगवान बनकर के इस धरती पर जन्म लेते हैं, महावीर के जीवन ने एक संकल्प किया था कि महावीर की आत्मा ने एक संकल्प किया था कि मैं अपनी माँ की आत्मा को कभी तड़फाऊंगा नहीं। तब का ये संस्कार कैसे जन्मों जन्मों तक साथ चलता है, तब का पड़ा हुआ संस्कार, ये संस्कार ऐसे ही पड़ा था। जो आज हमारे और आपकी जिंदगी में संस्कार है, ये संस्कार हमारी जिंदगी में जन्मों जन्मों तक चलते हैं। इसलिए गौर से सोचना और देखना, अपने आसपास कोई ऐसा संस्कार तो नहीं घटित हो गया है जिस संस्कार को आप जन्मों जन्मों तक साथ लेकर चल रहे हैं। अगर बुरा संस्कार है तो उसे वहीं डिलीट कर देना, अगर अच्छा संस्कार है तो उसे वहीं पर पक्का दृढ़ करते जाना, ताकि जन्मों जन्मों तक ये संस्कार आपका साथ दे पाए। एक दिन की बात है, राजा भरत को 3 बधाइयां मिलती हैं। सेनापति दौड़ता दौड़ता आता है, महाराज बधाई हो, आयुधशाला में चक्कर रतन की उत्पत्ति हुई है। राजमहल से दासी दौड़ती हुई आती है, महाराज बधाई हो, आपको पुत्र रतन की उत्पत्ति हुई है। और उद्यान से, बाग से माली दौड़ता आता है, महाराज बधाई हो, आज उद्यान में, विनीता नगरी के उद्यान में महाराज भगवान ऋषभदेव का पदार्पण हुआ है। राजा अपने सिंहासन से उठ जाता है, मेरे रथ को तैयार किया जाए, हम खूब दल बल के साथ, हम पूरी नगरी के साथ हमारे परमात्मा के दर्शन करने जाएंगे। देखिए, साधारण कोई व्यक्ति होता तो ये भी सोच सकता था कि प्रभु तो कल भी रहने वाले हैं, मैं उनका दर्शन कल भी कर लूंगा। लेकिन सबसे पहले ऊपर दर्शन का भाव आया भरत के मन में, तभी दासी आई आगे कि राजन, पुत्र का मुख तो देख लीजिए। तभी सेनापति आया आगे, राजन पहले चक्कर रतन की पूजा तो कर लीजिए, चक्कर रतन लुप्त हो जाएगा। लेकिन कहा, धन दौलत तो और पुत्र तो किसी पापी के घर भी हो सकते हैं, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि संत का समागम और हरि कथा, ये दोनों ही चीज बड़ी दुर्लभ होती है। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, तुलसीदास जी के वचन है। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। हरि की कथा, संत का समागम बार बार नहीं मिला करता, इसलिए संत का समागम करने के लिए जाना है। और बोला अपनी मां के, मरुदेवी माता को पास आकर बोलता है कि माता प्रसन्न हो जाइए, खुश हो जाइए, आज आपका बेटा
हमारे ही आंगन में आ गया है, विनीता नगरी में आया है। माता का कैसा एहसास होगा, कैसी खुशी होगी। माँ झूम उठी ये बात सुनकर। माँ को हाथी के ओढ़े पर बिठाया गया, माँ को लेकर जाया गया। मरीचि भी साथ में गया। मरीचि साथ में जाता है। माँ देखती है केवल मात्र पुत्र को, उस पुत्र में परमात्मा के दर्शन करती है। माँ धन्य हो गई मेरी कुख, धन्य हो गया मेरा दूध, साकार हो गई मेरी साधना। माँ धन्य धन्य करती करती खुद धन्य हो जाती है, प्रथम केवली हो जाती है, प्रथम मोक्ष मार्गी हो जाती है। प्रथम दरवाजा मोक्ष का माता मरुदेवी ने खोला। अहो दानम की ध्वनियां, अहो ज्ञानम की ध्वनियां गूंज उठती है। धन्य हो जाता है वो आंगन, वो विनीता नगरी, वो अयोध्या नगरी धन्य हो जाती है। और मरीचि की नजर महावीर भगवान ऋषभदेव के वैभव पे जाती है। ऐसा वैभव तीर्थंकर का, ऐसा वैभव जी ललचाता है ऐसे वैभव को देखकर। अभी तक तो मैं समझता था कि मुझे अपने पिता जैसा होना है, मुझे चक्रवर्ती सम्राट होना है। मरीचि वो आत्मा थी जो सपना देखती, वो सपना पूर्ण करने की ताकत उस मरीचि में थी। अभी तक तो मैं सोचता था कि मेरे पिता जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन मेरे पिता का वैभव तो उस तीर्थंकर के वैभव के सामने झोपड़ी जैसा लग रहा है। ऐसा वैभव कि मेरे पिता खुद उनके चरणों में झुक रहे हैं। ऐसा वैभव। मरीचि की दृष्टि ने उनके ज्ञान को नहीं देखा, मरीचि की दृष्टि ने उनके दर्शन और उनके चारित्र, उनके संयम को नहीं देखा। तो वो वैभव आलीशान समोसन की रचना देखी, देवी देवताओं का सेवा देखी। कमाल है, देवी देवता भी हाथ जोड़े परमात्मा के चरणों में। कोई भी साधारण व्यक्ति होता तो त्याग और संयम तो एक तरफ रह जाता है, नजरें कुछ और ही देखने लग जाती हैं। कुछ लोग तो समोसरण में, हम और तुम्हारे जैसे लोग बहुत बार समोसरण में गए होंगे। आपको क्या लगता है हम नहीं गए होंगे? हम गए होंगे, लेकिन हमारी दृष्टि भी कहीं मरीचि की जैसी होगी। हमने भी वैभव देखा होगा, हमने भी कौतूहलवश जाकर उस समोसन में जाकर उस पुण्य की नगरी में भी पाप कमा लिया होगा। हमने भी सोचा होगा, हमने नहीं देखा कि कितनी साधनाओं के बाद जाकर ये कमल खिला है। हमने नहीं सोचा होगा, हमने तो सोचा अरे वाह, हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा आए। हमारी तो बुद्धि दुर्बुद्धि जागी होगी, तभी जाकर हजारों बार समोसन में गए हैं तो भी कल्याण नहीं हुआ। क्या लगता है हमारी आंखों के सामने परमात्मा नहीं आए होंगे? बहुत बार आए होंगे, लेकिन हमारी दृष्टि ने उस परमात्मा को परमात्मा के रूप में नहीं देखा होगा। और आज भी कहाँ देख पाते हैं? आज धरती पर खुद भगवान आ जाए ना तो हमारी आंखें नहीं पहचान पाएंगी उन्हें। आज धरती पर बहुत महात्मा घूमते हैं, बहुत महान पुरुष घूमते हैं, लेकिन कहाँ पहचान पाती है हमारी आंखें उनको? हमारी आंखें तो देखती है उनका वैभव, उनका सम्मान, उनका रुतबा। हमारी आंखें तो यही देखती हैं। और यही देखा मरीचि ने। मरीचि ने देखा और मरीचि के मन में आया कि पाना है तो ऐसे वैभव को पाना है। मरीचि के मन में यह भाव नहीं आया कि मुझे संयम की यात्रा करनी है। मरीचि के मन में यह भाव नहीं आया कि मुझे दीक्षित होना है। मरीचि को संत बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मरीचि को केवल इंटरेस्ट था कि वैभव, ऐसा वैभव कैसे मिल सकता है? तीर्थंकर का वैभव चक्रवर्ती के वैभव के सामने तुच्छ होता है। खुद इंद्र महाराज उनके चरणों में झुके हुए होते हैं। एक पल में धरती स्वर्ग के जैसे बना दी जाती है। जब समोसन की रचना होती है तो पूरी नगरी कैसी होती है? धरती पर स्वर्ग उतर आता है। राजमहल तो उसके सामने तुच्छ होंगे। राजा भरत तो लौट जाते हैं अपने राजमहलों में, लेकिन मरीचि नहीं लौटता। मरीचि वहीं पर रहता है और दीक्षित होने का भाव प्रकट कर देता है प्रभु के चरणों में।
मुझे दीक्षा लेनी है। और फिर पूछ ही लिया कि प्रभु आपको जो ये वैभव मिला है, आपको जो ये इतना मान सम्मान मिल रहा है, वो किसकी वजह से, वो कैसे प्राप्त होगा, वो कैसे मिलेगा? तो प्रभु ने कहा उसके लिए तो तीर्थंकर होना पड़ेगा। प्रभु तो सहज थे, दूध की जैसे निर्मल थे। प्रभु ने कहा कि उसके लिए तीर्थंकर बनना पड़ेगा। तो तीर्थंकर कैसे बना जा सकता है प्रभु? भगवान ऋषभदेव ने 20 वाक्य बताए, 20 बोल बताए, 20 रास्ते बताए मरीचि को। तपस्वी की सेवा करो, संतों के प्रति दृढ़ आस्था, दृढ़ श्रद्धा रखिए, प्रतिक्रमण अहोभाव से कीजिए, अपनी आलोचना कीजिए, अपनी गलतियों की आलोचना कीजिए, अहोभाव से कीजिए। अपनी आलोचना करना आसान ना लगा, अपनी गलती सबके सामने प्रकट करना आसान नहीं लगा, किसी की सेवा करना आसान नहीं लगा। बहुत से वाक्य बताए, लेकिन वो सभी वाक्य बड़े मुश्किल गए, लेकिन एक वाक्य बड़ा आसान गया। वो आसान वाक्य ऐसा था कि तीर्थंकर की भक्ति कीजिए, परमात्मा की भक्ति कीजिए। अगर तुमने परमात्मा की भक्ति भी की, दिल से, श्रद्धा भाव से, उनके वाक्य के अनुसार जीवन जिया, तो तुम मेरे जैसा वैभव पा सकते हो, तो तुम तीर्थंकर हो सकते हो। सबसे सरल रास्ता लगा मरीचि को कि ये आसान है, भक्ति कर सकता हूं, बाकी संत बनना और संत बन के भक्ति करना, संत बनने की कोई इच्छा नहीं। याद रखना, बिना इच्छा के संत हुए, बनने की इच्छा नहीं थी, लेकिन वैभव देखकर इच्छा हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि दीक्षा भी इतने धूमधाम से की जाए कि दीक्षा देखकर दूसरे व्यक्ति का मन हो जाए दीक्षा लेने का। कम से कम बिना इच्छा के ही अगर अच्छा कर्म किया तो कर्म तो किया ना, अच्छा कर्म तो अच्छा हुआ ना। तो वैभव देखकर इच्छा हो गई संत बनने की, संत बन गए। संत बनने के बाद हर पल परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के एक एक वाक्य पर अपना जीवन ढाल दिया। और एक दिन की बात है, भगवान ऋषभदेव अपने शिष्यों को बता रहे थे कि संत को अपने जीवन में कैसे जीना चाहिए। भगवान ने कहा कि संत के जीवन में बहुत सी कठिनाइयां भी आती हैं, बहुत सी परेशानियां भी आती हैं। कभी कभार वो परिचय इतना परेशान करते हैं कि सोच भी नहीं सकते, लेकिन संत को उन परिचयों के आगे घबराना नहीं चाहिए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि प्यास लगे और पानी नहीं है, और कभी रात को भी ऐसा हो सकता है कि रात को प्यास लग जाए, लेकिन संत को अपनी मर्यादा भंग नहीं करनी, पानी नहीं पीना। बेशक संत की मौत आ जाए, लेकिन फिर भी पानी नहीं पीना। कैसी भी स्थिति आ जाए कि उसको अपनी मर्यादा का, अपने नियमों का पूर्ण तरह से पालन करना है। रात को ये वाक्य तीर्थंकर के वाक्य कानों में ही पड़े थे कि कितनी भी प्यास हो, मौत आ जाए, लेकिन पानी को स्वीकार ना करे। ये वाक्य जब याद आता है तो मुझे अपनी जिंदगी का वो 15वां साल याद आता है, जिन सालों में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। और दिन सुबह से शाम तक कुछ भी खाने को नहीं दिया जाता है, क्योंकि ऑपरेशन होता है। और ऑपरेशन के पलों में उसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि कुछ घंटे बाद पानी देना है। ऐसा आज भी एहसास है मुझे उस तरफ का। ऐसा लग रहा था, क्योंकि बेहोशी के बाद होश जब आता है, वो पहले ज़माने में एक मास्क होता था, उसको पहना और उसके बाद सांस लिया तो बेहोश हो जाते थे। ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में जब होश आया, रात भर पानी 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 पानी, मुंह से बेहोशी में भी थोड़ा होश आता है, पानी पानी तड़फती रही रात भर। ऐसे लग रहा था ये होठ ना पत्थर हो गए हैं। ऐसा खुद महसूस की हुई बात है। जब मरीचि के जीवन की ये बात मुझे याद आती है या पढ़ती हूँ, तो मुझे वो बात याद आती है कि मैं पानी 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 तड़फ रही थी, लेकिन हमारे बड़े महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, मौत होगी ना तो नियम में होगी, मौत होगी तो नियम में होगी। रात भर तड़पती रही, लेकिन पानी नहीं दिया। मैं तो हालत में ही नहीं थी, बेहालत था। ऑपरेशन हुआ था,
ऐसे ही रात को चर्चा हो रही थी, भगवान ऋषभदेव ने की और मरीचि उन चर्चा के साथ ही सो गए। और सोए तो मरीचि को सपना आ गया कि रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, पानी 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 पानी, तड़फ रहा है मरीचि, लेकिन पानी की एक बूंद भी नजर नहीं आ रही। मरीचि तड़फ रहा है, पानी पानी पानी, लेकिन एक बूंद भी पानी नहीं दिख रहा है। तड़फ तड़फ के मरीचि की मौत होने को हो रही है। मरीचि को लग रहा है कहीं से भी पानी मिल जाए, कैसा भी पानी मिल जाए, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए। और एकदम से पानी से तड़पते तड़पते मरीचि की आंख खुल जाती है। मरीचि को सांस में सांस आती है। शुक्र है ये सपना था। मरीचि मुनि हो चुके हैं, लेकिन मरीचि सोचते हैं शुक्र है ये सपना था। इतनी वेदना, इतनी तड़फ पानी की होती है, ये तो मैंने आज देखा। मरीचि को लगा साधु जीवन बहुत कठिन है, मैं तो नहीं पाल पाऊंगा ये साधु जीवन, मैं तो नहीं निभा पाऊंगा ये नियम, बड़ा मुश्किल है। तो मरीचि के दिमाग में यही घूमता, हर रोज वो चिंतन करता, लेकिन किसी को बताया नहीं, किसी से बात नहीं की, प्रभु से भी बात नहीं की कि मेरे मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं। और अपने मन में उधेड़ बुन जाला बुनता गया। मरीचि जाला बुनता गया और कहते हैं कि जब तड़प 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 बढ़ती जाती है तो एक बार तो विस्फोटक होता ही है। मरीचि हर रोज सोचता, हर रोज सपने आते, पानी के सपने आते, हर रोज तड़पता। और मरीचि ने निर्णय कर लिया कि अब मैं इस साधु जीवन में नहीं रहूंगा, अब मुझे नहीं जीना इस साधु जीवन को। और मरीचि बिन कहे, बिन पूछे साधु जीवन छोड़ देता है और त्रिदंडी बन जाता है। हिंदू सन्यासी बन जाता है। कोई नियम नहीं होगा, कोई फालतू के खाने पीने की रोक टोक नहीं होगी, रात को कैसे भी पानी पी सकता हूं। लेकिन मरीचि ने जो भक्ति से जुड़ा था, मरीचि परमात्मा की भक्ति नहीं छोड़ी। मरीचि परमात्मा के समोसण के बाहर ही खड़ा रहता है और हर किसी को यही कहता है कि सच्चा धर्म तो वहीं पर है, सच्चा धर्म वहीं पर है, तुम जाओ। और प्रभु से जोड़ने का काम करता। लेकिन प्रभु को बड़ा दुख होता कि अरे एक बार तो पूछ लिया होता, कोई भी गलत कदम उठाने से पहले एक बार जरूर पूछ लेना। तुम अपने बड़ों से पूछ लेना, अपने बुजुर्गों से पूछ लेना, अगर आसपास वो भी नजर नहीं आए तो कम से कम दीवार से पूछ लेना। दीवार भी प्रतिध्वनि देती है कि ये बात गलत है। लेकिन नहीं पूछा, पहली भूल है मरीचि की कि बिन पूछे उसने संयम जीवन को छोड़ दिया और रास्ता बदल लिया। संसार में नहीं गया, त्रिदंडी बन गया, भगवा कपड़े पहन लिए और वहीं पर रहता है, हर किसी को जोड़ता है परमात्मा की भक्ति से। जिंदगी चलती जाती है, जिंदगी चलती जाती है। एक दिन की बात है, जब भरत राजा को पता चलता है कि उसके पुत्र ने ऐसा किया तो भरत राजा मुंह मोड़ लेते हैं कि अरे संयम यात्रा पर चला था, बेईमान हो गया, गद्दार हो गया, नहीं देखा, अपने पुत्र को भी नहीं देखा, नफरत जाग गई। लेकिन एक दिन की बात है, भरत राजा आता था, प्रभु के पास आता था, अपने पिता के पास आता था, लेकिन पुत्र को देखता नहीं था, पुत्र से मिलता नहीं था। भरत राजा के मन में प्रश्न जागा परमात्मा के समोसरण में कि प्रभु आपके समोसरण में, आपके इस परिसर में ऐसा कोई जीव है जो आने वाले समय में तीर्थंकर हो सकता है? आपके इतने सारे मुनियों में ऐसा कोई जीव है जो तीर्थंकर जन्म लेगा? प्रभु मुस्कुराते हैं क्योंकि प्रभु सब जानते हैं। प्रभु ने कहा कि सुनो भरत, इस परिसर में तो कोई भी नहीं है, लेकिन हाँ, इस परिसर के बाहर जो गेट के पास हमेशा खड़ा रहता है ना, वो तुम्हारा पुत्र मरीचि, वो आने वाले भवों में वासुदेव होगा, चक्रवर्ती होगा, तीर्थंकर होगा। भरत की आंखें फटी की फटी रह जाती। जिसको मैं अभी तक अधम समझता था, मैं नीच दृष्टि से देखता था, क्या वो चक्रवर्ती तीर्थंकर होगा? हाँ। एकदम से खुशी होती है, हर पिता को खुशी होगी अगर बेटा लायक बनता है तो। लेकिन मरीचि
के भीतर में जो खुशी थी, उस खुशी का कोई पारावार नहीं था। झूम उठा मरीचि, झूम उठा, धन्य है प्रभु। इसी दिन की चाहत थी, इसी दिन की चाहत थी, और ऐसी चाहत में नतमस्तक हो जाता है, परमात्मा के चरणों में नमन करता है। प्रभु मेरा जीवन सार्थक हो गया, प्रभु मेरा जीवन सार्थक हो गया। ये सवाल मेरे थे, ये प्रश्न मेरे थे। बेशक राजा भरत ने पूछे ये प्रश्न, लेकिन ये प्रश्न मेरे थे। धन्य धन्य करता है, अहोभाव से झुक जाता है कि आपकी भक्ति का प्रतिफल है प्रभु। आपकी भक्ति मैंने की, दिल से आपकी सेवा की, दिल से आपके प्रति समर्पित हुआ। बेशक शरीर से दूर हो गया था मरीचि, लेकिन दिल से तो परमात्मा के चरणों में समर्पित था। आप बेशक संन्यास जीवन ना लो, लेकिन दिल से तो समर्पित रहो प्रभु के वाक्यों के प्रति। दिल से समर्पित था। इतना होने के बाद भी, संत जीवन छोड़ने के बावजूद भी तीर्थंकर बनने का वो ओधा, वो शिखर उसने बरकरार रखी थी। बहुत बड़ी बात थी। बेशक लोगों ने, बेशक संतों ने उसे हीन भावना से देखा होगा। अरे भगवा कपड़े पहनकर बैठा है, संत का जीवन छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी मन से वो परमात्मा के चरणों में, सबसे परमात्मा के सबसे नजदीक था। वो बेशक दुनिया को दिखने में दूर लगता था, लेकिन परमात्मा के सबसे नजदीक था। जो लोग परमात्मा के सबसे नजदीक लगते हैं, वो लोग ही कुछ प्राप्त कर पाते हैं जीवन में। आपको पता है, संत फरीद का नाम सुना होगा आपने, सुना है? मुस्लिम समाज और हिंदू समाज दोनों ही उनके चरणों में नतमस्तक होती थी। जानते हो क्यों? वो एक वाक्य हमेशा प्रयोग करते थे, खुदा मुझ में है, मैं खुदा में हूं। क्या वाक्य प्रयोग करते थे? खुदा मुझ में है, मैं खुदा में हूं, सत्य मुझ में स्थित है, मैं सत्य में स्थित हूं। कुछ ऐसे वाक्य थे जो कुछ राजाओं को पसंद नहीं आया। एक राजा, उससे बड़ी चिढ़ हो गई और उसने ऐसी सजा दी संत फरीद को। याद रखना, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जिनको अंतिम में जहर दिया गया, जिनकी बदनामी फैलाएगी, जिनको मारा गया, जिनके स्किन छीलकर उतार दी गई, जिनकी चमड़ा बांध दिया गया सिर पर, यानी ऐसा अंगारे रख दिए गए। ऐसा ऐसा सब सहन किया है महापुरुषों ने। सहनशीलता ही महानता की निशानी होती है, लेकिन फिर भी कोई शिकवा और शिकायत नहीं किया उन्होंने। वो बड़े महान थे। और संत फरीद के जीवन में ऐसा पल आया कि उस राजा ने संत फरीद को बुलाया और कहा कि फालतू की क्या बकवास करके रखते रहते हो, कुछ नहीं है धर्म वरम, मुझे मानो परमात्मा, मुझे मानो अपना। संत ने कहा कि नहीं, मैं खुदा में हूं, खुदा मुझ में है। बाहर क्या ढूंढता है? बाहर किसी चीज में धर्म नहीं, सुख नहीं, शांति नहीं, मेरे भीतर में परमात्मा होने की ताकत है। परमात्मा के वो वाक्य, परमात्मा के चरणों में वो भक्ति संत फरीद की थी। और कहते हैं राजा ने क्रोध में आकर पूरी की पूरी स्किन उतार दी। क्या? पूरी की पूरी सैनिकों को आदेश दे दिया कि इसकी मौत की जाए, और मौत भी ऐसी की जाए कि इसकी पूरी स्किन उतारी जाए। आरी लिए, तीखा भाला, तीखा चक्कू लिया, पूरी स्किन उधेड़ के रख दी और कहा अपने पैरों से चलकर मेरी नगरी से निकल जाओ। क्या बोला? अपने पैरों से चलकर मेरी नगरी से निकल जाओ। संत फरीद चलने की कोशिश करने लगे, लेकिन चला नहीं गया। बहुत कोशिश की, बाहर गए, लोगों ने देखा लहूलुहान शरीर, कैसे घृणा आती होगी, ऐसा खून ही खून। ये शरीर का हड्डी मांस जब दिखने लग जाता है तो ये शरीर कोई देख भी नहीं सकता। सबके सब उस राजा पर घृणा करने लगे, लोग आंसू बहाने लगे उस जो उनके भक्त थे, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं थी कि उसको पकड़ के उठा सके, बचा सके। राजा का फरमान था, बाकी तो सब लोग गुलाम थे, कुछ नहीं कर पाए। और जिस पल में संत फरीद धरती पर गिर जाते हैं तो भी उस संत फरीद की भक्ति देखिए, खुदा के प्रति, परमात्मा के प्रति भक्ति देखिए। संत फरीद के अंतिम समय में 2 वाक्य निकले हैं। वो वाक्य ऐसे थे, कागा सब तन खाइयो
कागा आके चुन चुन के खाने लगे, पक्षी नोचने लगे, चील आने लगी, बाज आने लगे, नोचने लगे उनके शरीर को। बोला, कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, जो खाना है खा लो, दो नैना मत खाइयो, दो नैना मत खाइयो, मोहे पिया मिलन की आस। ये वाक्य दुनिया में अमर हो जाते हैं। वो कहते हैं मेरा पूरा तन खा लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन केवल इन दो नैनों को मत खाना, क्योंकि मुझे उस परमात्मा से मिलने की आस है। अभी भी मेरे परमात्मा मेरे पास आएंगे। और कहते हैं ये वाक्य जब उनकी आंखों में साकार होता है, उसके जीवन में साकार होता है, उस पल में एक चमत्कार का घटना घटित होती है, चमत्कार घटित होता है और ऐसा प्रकाश आता है, ऐसा प्रकाश आता है कि पूरा शरीर कंचन की भांति चमकने लगता है। राजा बेहोश हो जाता है, माफी मांगता है। भक्ति का चमत्कार यही होता है। ये भक्ति का चमत्कार था मरीचि के जीवन में। ऐसी भक्ति आई थी मरीचि के जीवन में, ऐसी भक्ति की तीर्थंकर का जन्म खुद तीर्थंकर के गोत्र का बन कर लिया था। खुद तीर्थंकर गोत्र भगवान महावीर का वो जीव मरीचि तीर्थंकर गोत्र का बन कर लेता है। उस भक्ति करते करते पहले ही वो वाक्य सफल हो जाते हैं और कहते हैं एक दिन की बात है, जिंदगी में दुर्भाग्य आते समय नहीं लगता। अभी तक तो वो परमात्मा की भक्ति से जुड़ा हुआ था, परमात्मा के चरणों से जुड़ा हुआ था, लेकिन एक दिन की बात है कि मरीचि बहुत बीमार हो गया। मरीचि तड़फने लगा, मरीचि सोचने लगा, अरे मैं तो सारे शिष्यों को परमात्मा के चरणों में भेजता रहा, मैंने एक शिष्य भी नहीं बनाया कि कोई मेरी सेवा कर पाए। मरीचि के मन में भाव जागा कि अब मैं प्रभु के चरणों में किसी को नहीं भेजूंगा। क्या सोचा? अब मैं प्रभु के चरणों में किसी को नहीं भेजूंगा। काश मैंने कोई शिष्य बना लिया होता। आज मेरी कितनी दुर्दशा है, आज मैं इतना बीमार हूं, आज मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। मरीचि को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ कि अगर मैं धर्म संघ में रहता तो हजारों लोग मेरे साथ थे, लेकिन आज मेरे साथ कोई भी खड़ा नहीं है। मरीचि को गलती का एहसास नहीं हुआ, मरीचि को बल्कि एक गलती और करने की प्रेरणा मिल गई उस बीमारी से। कुछ लोगों की जिंदगी में दर्द आते हैं तो कुछ लोग चोर बन जाते हैं, लुटेरे बन जाते हैं, डाकू बन जाते हैं। कुछ लोगों की जिंदगी में दर्द आते हैं और कुछ लोग उन दर्द से सबक पाकर अच्छे बन जाते हैं, महान बन जाते हैं। देखिए, दर्द तो आया था अनाथी मुनि के जीवन में भी, दर्द तो आया था नमिराज ऋषि के जीवन में भी, लेकिन वो सन्यास के रास्ते पर चलकर, धर्म के रास्ते पर चलकर केवली हो जाते हैं, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं। दर्द आए जीवन में तो परमात्मा के चरणों से तार जोड़ लेना, लगन उन्हीं से लगा लेना, बाहर की लगन मत लगाना। दर्द भी सार्थक हो जाता है जब दर्द आता है, लेकिन हम बहुत 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 बेईमान लोग हैं। जब दर्द आता है तो हम भटक जाते हैं। भटकने की बजाय उस टाइम में संभलना कि ये दर्द क्यों आया मेरे जीवन में, उस दर्द के निमित्तों को सोचना, उस दर्द के तह तक जाना कि ये दर्द आखिर क्यों आया। दर्द का अगर क्यों आया एक बार प्रश्न कर लिया होगा ना, तो अपने भीतर में की हुई गलतियों का प्रायश्चित हो जाएगा। उतार चढ़ाव सबके जीवन में आते हैं, हमारे जीवन में भी आते हैं, आपके जीवन में भी आते हैं। हम कोई भगवान नहीं है, गलतियां सबसे होती है, लेकिन उन गलतियों के पलों में भीतर में खोज लेना कि गलती का कारण क्या था, फिर दोबारा वो कारण कभी जन्म नहीं लेगा। अगर खोज लिया ना, दोबारा वो कारण कभी जन्म नहीं लेगा। लेकिन मरीचि ने खोजा नहीं। मरीचि तो केवल एक ही बात सोचता रहा, एक ही सोचता रहा कि हे परमात्मा, मैंने कोई अपना शिष्य नहीं बनाया। एक दिन की बात है, मरीचि के पास एक राजकुमार आता है, उसका नाम होता है कपिल। राजकुमार आता है कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो मैं दुनिया से अलग दिखूं। कुछ लोग दीक्षा इसलिए भी लेते हैं, दीक्षा के अनंत कारण है, एक कारण नहीं है, अनंत कारण है। कुछ लोग दीक्षा दर्द से भयभीत होकर भी लेते हैं। कुछ लोग दीक्षा पूर्व जन्म के से प्रेरित होकर भी लेते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन में झांक कर देखते हैं तो वो जीवन ऐसा था
बचपन में ना कोई दर्द आया था, ना कोई तड़फ आई थी, ना कोई बेचैनी आई थी, ना किसी से मोहब्बत थी, कुछ नहीं था। बेभान अवस्था, आनंद की अवस्था थी, लेकिन एक लगन थी, लेकिन एक चाहत थी, अनजानी चाहत थी, कोई वजह नहीं थी। कोई कहे कि वैराग्य था, वो भी समझ नहीं आता है, क्योंकि एक छोटे से बच्चे को, एक 8 साल के बच्चे को क्या पता होता है वैराग्य। लेकिन जैसे अवंता मुनि के जीवन में, अवंता राजकुमार के जीवन में एक भाव आता था कि जाते ही उंगली पकड़ ली थी, ऐसे ही भाव आया था। जाते ही महासती जी ने बोल दिया था कि ये बच्ची तो साध्वी बनेगी। शांति, शांत आत्मा श्री शांति देवी जी महाराज था उनका नाम। बड़ी त्यागी तपस्वी आत्मा थी, अभी तो देवलोक गमन हो चुका है उनका, लेकिन बहुत महान आत्मा, जिस आत्मा ने मुझे देखते ही कह दिया था कि ये बच्ची साध्वी बनेगी। और मेरे नाना को बोला था महावीर, मेरे नाना का नाम महावीर था, मेरे नाना को बोला था महावीर पूछ ले इससे। पूछा दीक्षा लेगी? मैंने कहा हाँ लूंगी। दीक्षा क्या है मुझे नहीं पता था, लेकिन कैसे जन्मों जन्मों की एक पूर्व जन्म का एक संस्कार होता है। जन्मों जन्मों की साधना जब घटित होती है जिंदगी में, तो क्या होता है? साधु जीवन प्रकट होता है। ये भी एक कारण होता है। जन्मों जन्मों से जिस साधु जीवन की मांग की होती है, अचानक वो हमारे सामने आकर के खड़ा हो जाता है। ऐसा भी होता है जीवन में। और आज समझ आती है, आज वैराग्य जन्मता है, आज संसार के प्रति कोई भाव नहीं आता है। वो भाव परमात्मा के आशीर्वादों के बिना सफल नहीं होता। कपिल भी ऐसे ही आया था कि जीवन में कुछ बनना है, कुछ ऐसा करना है कि दुनिया युगों युगों तक याद रखे। कपिल आया तो भी मरीचि ने भगवान के पास ही भेजा कपिल को। भगवान के पास गया और देखा इतनी भीड़, संतों की, साधुओं की इतनी भीड़। अरे इस भीड़ में तो मैं छुप जाऊंगा, कौन मेरा नाम याद रखेगा, कौन मुझे जानेगा। जाओ तो ऐसे व्यक्ति जहां एक दो ही हो, जहां इज्जत हो, जहां कदर हो, जहां पर पहले ही इतने सारे लोग बैठे हो, वहां तो मैं उनके बीच में सबसे छोटा छुप कर रह जाऊंगा। कपिल ने वहां दीक्षा लेने के लिए, उसका मन तैयार नहीं हुआ प्रभु के चरणों में। कहां आ गया? दोबारा मरीचि के पास आ गया। मरीचि से कपिल ने पूछा क्या तुम्हारे पास सच्चा धर्म नहीं है? क्या प्रश्न पूछा? जिंदगी में कभी भी किसी को गुमराह मत करना। कभी भी गुमराह करने का इतना दुर्भाग्य जन्मता है इंसान की जिंदगी में, इतना दुर्भाग्य जन्मता है कि युगों युगों तक सुख का सूर्य उदित नहीं होता। कभी गुमराह मत करना। लेकिन एक वाक्य गलत निकल गया मरीचि की जुबान से। एक वाक्य मरीचि को इतने जन्मों तक परमात्मा से दूर ले गया, इतने जन्मों तक। एक वाक्य गलत, वो वाक्य था हाँ मेरे पास भी सच्चा धर्म है। सच्चा धर्म नहीं था उसके पास, कोई नियम और धर्म नहीं था उसके पास, कुछ मान और मर्यादा नहीं थी उसके पास। सिर्फ एक गलत वाक्य उसको इतने गलत में लेकर जाता है कि हाँ मेरे पास भी सच्चा धर्म है। और कहते हैं कपिल मुनि बन जाते हैं, दीक्षित हो जाते हैं, वो सन्यासी हो जाते हैं, उनके पंथ पे चलने लगते हैं और उनका एक शिष्य हो जाता है। शिष्य तो हो गया। अंतिम समय में मरीचि ने आलोचना नहीं की अपनी जिंदगी में, अपने दिन भर की आलोचना, क्योंकि प्रतिक्रमण भी छूट गया था ना, अब तो सारे नियम धर्म सब छूट गए थे। अपने दिन भर की आलोचना हर रोज करना कि हे प्रभु एक गलत वाक्य भी मेरे भीतर से ना निकले, एक बुरा वाक्य जो जिंदगी को खराब करने वाला हो, जो युगों युगों तक हमारी जिंदगी पे ऐसे कालिश पहुंचाने वाला हो, एक गलत वाक्य भी हमारी अंतरात्मा से नहीं निकलना चाहिए। एक गलत वाक्य भी परमात्मा के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। वो गलत वाक्य निकला, दीक्षित हुआ, आलोचना नहीं की कि मैंने बेटा तुझे गलत बोला है, मेरे पास धर्म नहीं की। और बस फिर एक अलग सा मठ हुआ और भगवान से दूर 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 जाता चला गया। और फिर भी तब तो किया ही था, जैसे फल फूल आदि खाकर तब, अनाज का त्याग, ऐसा त्याग, जल की समाधि, ये सब चलता था, ये सब करते थे। लेकिन सब बाल तब था, सब का सब
क्या था? समझदारी का तप नहीं था, सम्यक ज्ञान दूर चलता गया, सम्यक दृष्टि दूर चलती गई और इतनी दूरियां हो गई, आलोचना नहीं की, अंतिम श्वास पूर्ण हो गए। अंतिम श्वास के बाद बहुत से पल आए, बहुत से जन्म मरण हुए, मनुष्य का भव हुआ और मरीचि देवलोक में पहुंचा, भक्ति की थी परमात्मा की। इतना सब होने के बावजूद भी देवलोक मिलता है, क्यों मिलता है? परमात्मा की सच्चे दिल से भक्ति की थी। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा तो मिलेगा ना। तो परमात्मा की भक्ति देवलोक में गई, फिर लेकिन उसको जिन धर्म जिन शासन ना मिला, जन्मों तक 12 भवों तो कम से कम मनुष्य के बहुत सारे भवों तक उनको जिन शासन ना मिला, 12 भवों से ज़्यादा हुआ होगा शायद, है ना। काफ़ी टाइम तक उन्हें जिन शासन ना मिला, फिर जाकर विश्वभूति का जन्म होता है मनुष्य के रूप में। जब जिन शासन मिलता है, लेकिन जिन शासन मिलने के बाद भी फिर विश्वभूति एक भारी गलती कर देता है। आप आएंगे, आपको पता चलेगा। महावीर गाथा के ये पल, महावीर के जीवन शौर्य के ये पल आपको मालूम पड़ेंगे कि कैसे कैसे सब कुछ त्यागने के बाद भी सब कुछ खो दिया। ऐसे पल जब आते हैं तो बड़ा दर्द होता है। इतना वैभव त्यागा, इतना सब त्यागा, लेकिन कर्म निष्ठा नहीं हो पाई तो क्या फायदा? इतना सब त्यागने के बाद भी कुछ कोयलों के बदले अगर, हीरो के बदले अगर कोयले इकट्ठे कर लिए जाएं तो कितना दुर्भाग्य होता है। उस दुर्भाग्य को कोई बदल नहीं सकता अगर हमारी आत्मा खुद बदलना नहीं चाहती। उस दुर्भाग्य को तीर्थंकर भी बदल नहीं सकते। देखिए आप, उस दुर्भाग्य को भगवान ऋषिदेव खुद नहीं बदल पाए। केवल हमारी आत्मा ही अपने सौभाग्य को बना सकती है। केवल अपनी आत्मा ही अपने सौभाग्य को जन्म दे सकती है। अपने आप को बदलो, अपने आप का चिंतन करो। महावीर के जीवन के ये शौर्य के पल आपको प्रेरणा देते हैं कि अहंकार मत करना। एक अहंकार के पल किए थे। कैसा अहंकार आया था? मरीचि के भाव में एक अहंकार आया था कि मेरा कुल श्रेष्ठ है, मेरा जन्म श्रेष्ठ है, मेरी जिंदगी श्रेष्ठ है, मेरा जीवन श्रेष्ठ है। अहंकार जागा था। जिस पल में भगवान ऋषभदेव ने उनकी गुण गौरव गाथा गाई थी, उस पल में तो नमन हुआ था। लेकिन जिस पल में भरत राजा बाहर निकल के आए, जिस पल में भरत राजा उनसे बोलते नहीं थे, लेकिन आज उन पलों में भरत राजा ने नमन किया, हाथ जोड़े, और जब नमन किया तब उस पल में अहंकार का बीज आया था। अहंकार का बीज ये आया था, भरत राजा ने कहा कि मैं तुझे वंदन नहीं कर रहा हूं, मैं तेरे भावी जीवन को वंदन कर रहा हूं कि तू तीर्थंकर बनेगा। और पिता और पुत्र का ये द्वंद्व इंसान को जन्मों जन्मों तक भटका देता है। मरीचि को अहंकार आया, मेरा कुल इतना महान, मैं महावीर बनूंगा, मैं तीर्थंकर बनूंगा। महावीर को भी अगर महावीर होने का अहंकार आता है तो जिंदगी दुर्गति में लेकर जाती है। देखिए, और कहते हैं उस अहंकार की बदौलत, याद रखना, गलतियों को याद रखना, कौन सी गलतियां थी। मेरे पास सच्चा धर्म है ये कहने की गलती। अगर किसी के पास, कुछ लोग बोल देते हैं हमारे पास तो देवता आते हैं, कोई संत सन्यासी बोल देते हैं, अगर नहीं है और ऐसा कह दिया, बड़ा दुर्भाग्य जन्मता है, बहुत दुर्भाग्य। पहली गलती कौन सी थी, याद है आपको? कौन सी, बोल दीजिए। हाँ, पहली गलती, मरीचि के भव की पहली गलती थी, नए सार ने नए सार की गलती सुधार ली थी। लेकिन इंसान गलतियां करता रहता है। मरीचि के भाव में 3 गलतियां हुई। पहली थी जिन धर्म को छोड़ दिया, ठीक है, पहला था जिन धर्म को छोड़कर भगवा कपड़े पहन लिए। दूसरी गलती थी कि मेरे पास सच्चा धर्म है। तीसरी गलती थी कि मैं महावीर बनूंगा, मैं चक्रवर्ती बनूंगा, मैं वासुदेव बनूंगा, मेरा कुल इतना ऊंचा। और कहते हैं जैसे ही ये चिंतन किया,
देखो, जिसके पास कुछ है वो अहंकार करता है तो भी समझ आता है, लेकिन हमारे और तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो भी हम अहंकार करें तो क्या हाल होगा हमारा। चिंतन किया है कभी? उनके पास तो इतना सब मिल रहा था, उनको, उन्हें समझ थी कि अरे मैं तीर्थंकर बनूं। अगर हमें पता चल जाए तो हम तो ना जाने 7वें आसमान पे उड़ते नजर आएंगे। वो तो फिर भी मन ही मन प्रसन्न हो रहा था, मन ही मन सोच रहा था मेरे जैसा कुल किसी का नहीं है। उसी पल में नीच गोत्र का बंद कर लेता है। महावीर बनने तक ये अहंकार उनका पीछा नहीं छोड़ता। महावीर बनने तक भी यह अहंकार उनका पीछा नहीं छोड़ता। हर जन्म में उनको छोटा होकर जन्म लेना पड़ता है। आज आप बड़े भाई हो, बड़ी बहन हो, जेठानी हो, आप देवरानी नहीं मिला आपको पद, आपको पद मिला बड़े भाई का, छोटे भाई का नहीं मिला। आपको जो पद बड़ा मिला है, आपने अहंकार नहीं किया। और आने वाले समय में भी अहंकार मत करना, क्योंकि अहंकार के पलों में ऐसे गजब के कहर बरसते हैं कि युगों युगों तक फिर आपको छोटा पद ही मिलता है। ये दुर्भाग्य मरीचि के जन्म में भगवान के जीव ने जो दुर्भाग्य का जन्म लिया है, वो दुर्भाग्य का जन्म महावीर बनने तक भी खत्म नहीं हुआ। महावीर भी छोटे बनकर जन्म लेते हैं। देख लो आप, नंदीवर्धन उनका बड़ा था, भाई था कि नहीं था। तो हर जन्म में अगर किसी को छोटेपन होने का एहसास हो रहा है, ये छोटी बहन 10 बार बोला जा रहा है, छोटी बहन, छोटा भाई, देवरानी 10 बार, तो 10 बार उसको छोटेपन का एहसास कराया जा रहा है। क्यों करवाया जा रहा? कहीं पर उन्होंने अपने बड़े होने का अहंकार किया था। अभी बड़े तो हम भी हैं, बहन छोटी बैठी है तो इससे क्षमा याचना करती हूँ कि मन में कभी भी बड़े बहन होने का भाव आया हो कि हे परमात्मा, मन से, वचन से, काया से मैं क्षमा याचना करती हूँ, क्योंकि हमें अपने भव परंपरा को बढ़ाना नहीं है, हमें अपने नीच गोत्र का बंद करना नहीं है। अगर आपके युगों युगों तक अनादि काल में कहीं पर भी अपने बड़प्पन का रोग झाड़ा है कि हे प्रभु, अनादि काल की आलोचना करती हूँ, तस्मै क्षामि दुक्कडं करती हूँ, क्षमा याचना करती हूँ, अनंत भवों को माफ करना, मेरे माफ करना।